ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਭੋਰੀ ਮਨ ਵਸੈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਮਾਏ ਮੈਂਡਾ ਹਬ ਨਸੈ। ਸਾਈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਭੋਰੀ ਮਨ ਵਸੈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਰੋਗ ਮਾਏ ਮੈਂਡਾ ਹਬ ਨਸੈ। ਹੋਵੰਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ, ਹੋਵੰਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ। ਹੋਵੇ ਅਨਦ ਘਣਾ मन तन जापणे। होवे अनद घना मन तन जापणे। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 397 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, माथे परो रवाल। रस रस गुण गावों ठाकुर के, रस रस गुण गावों ठाकुर के। मोरे हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल, तुम तो राखनहार दयाल। सुंदर सुघड़ बयंत पिता, सुंदर सुघड़ बयंत पिता। प्रभु होवो प्रभु कृपाल। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे। हे प्रभु, आपका दर्शन करने से, आपका दर्शन देखने से, दर्शन पेखने से नेत्र पुनीत हो जाते हैं। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, दर्शन देखने से। नेत्र वो देखते हैं जो देखना गुरु अनुसारी होता है। नेत्रों का पवित्र हो जाना कि नेत्रों ने वो देखना है जो गुरु अनुसारी है, देखना है जो नैतिक है, अनैतिक नहीं देखना। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, माथे परो रवाल। रवाल धूल, माथे परो रवाल। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे माथे पे आपके चरणों की धूल टिकी रहे, रवाल पड़ी रहे। माथे परो रवाल, आपके चरणों में मेरा शीश सदा झुका रहे। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, माथे परो रवाल। रस रस गुण गावों ठाकुर के। मोरे हृदय बसो गोपाल। गोपाल, हे गोपाल, हे ठाकुर, आप मेरे हृदय में बसो। मोरे हृदय बसो गोपाल, ताकि रस रस गुण गावों ठाकुर के, ताकि सदा रस ले लेके आपके गुणों का गान करता रहूं, आपका कीर्तन करता रहूं। मोरे हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावों ठाकुर के। मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल। हे प्रभु, तुम तो दया का घर हो, दयाल हो। तुम तो राखनहार दयाल, दया का घर हो। और जो भी तुम्हारी शरण में आता है, तुम उसकी विकारों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से उसको रखते हो, उसकी रक्षा करते हो। तुम तो राखनहार दयाल। सुंदर सुघड़ बयंत पिता प्रभु, सुंदर सुघड़ बयंत प्रभु। पिता रूप होकर मुझ पर भी कृपावान हो। सुंदर सुघड़ बयंत पिता प्रभु, होवो प्रभु कृपाल। पिता प्रभु, पिता रूप होकर होवो प्रभु कृपाल। हे प्रभु, मुझ पर भी कृपावान हो। नेत्र पुनीत भये दरस पेखे, माथे परो रवाल।
रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरा हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, मोरा हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल, सुंदर सुघड़ बेअंत पिता प्रभु, हो प्रभु कृपाल। मोरा हृदय बसो गोपाल, मोरा हृदय बसो गोपाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राहाव की पंक्ति से प्रारंभ करते हैं। हों वंजा कुर्बान साईं आपने, होवे अनद घना मन तन जापने। हों वंजा, हों मैं वंजा जाती हूँ, कुर्बान बलिहार, मैं बलिहार जाती हूँ। साईं आपने, मैं तो अपने साईं अपने स्वामी, साईं आपने, अपने साईं अपने स्वामी परमात्मा पे बलिहार जाती हूँ। हों वंजा कुर्बान साईं आपने, होवे अनद घड़ा मन तन जापने। जिसका नाम जपने से, जापने, जिसका नाम जपने से होवे आनंद घना मन तन, मन और तन को घना आनंद प्राप्त होता है। होवे आनंद घना मन तन जापने। मैं उस साईं पे कुर्बान जाती हूँ जिसका नाम जपने से मन और तन को घना आनंद प्राप्त होता है। मन पे हावी विकार दूर होते हैं, नाम बसता है मन में, और जब नाम बसता है तो घना आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। और तन को कैसे सुख मिलता है? शारीरिक रोग दूर होते हैं, शरीर भले कर्मों में लगता है, जिसके कारण, भले कर्म करने के कारण मन को अटमोस्ट कंटेंटमेंट होता है, मन को सुख और संतोष मिलता है। हों वंजा कुर्बान साईं आपने, मैं तो साईं आपने अपने स्वामी पे बलिहार जाती हूँ। होवे आनंद घना मन तन जापने। जिस साईं का नाम जपने से मन और तन को घना आनंद प्राप्त होता है, मैं अपने उस साईं पे कुर्बान जाती हूँ। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। हों वंजा कुर्बान साईं आपने, होवे आनंद घना मन तन जापने। साई अलख अपार भोरी मन वसै। साई अलख अपार भोरी मन वसै। दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। सोई अलख अपार भोरी मन वसै। अलख, साई अलख अपार। अलख जिसके सही स्वरूप का वर्णन ना किया जा सके, अलख जिसे लखा ना जा सके। अपार जिसका कोई पारावार नहीं है, जो बेअंत है, इनफाइनाइट है। साई वो परमात्मा, वो अलख अपार परमात्मा जिसका नाम जपने से मन और तन को घना आनंद प्राप्त होता है। जिस अलख अपार साईं का नाम जपने से मन और तन को घना आनंद प्राप्त होता है। होवे आनंद घना मन तन जापने। साई अलख अपार भोरी मन वसै। जिसका नाम जपने से मन और तन को घना आनंद प्राप्त होता है, वो अलख अपार प्रभु यदि एक क्षण भर के लिए भी मेरे मन में बसता है। भोरी मन बसे। भोरी से अर्थ है भोरा सा समय। एक क्षण भर के लिए भी अगर मेरे मन में बसता है, वो अलख अपार प्रभु जिसका नाम जपने से मन और तन को घना आनंद प्राप्त होता है, वो अलख अपार प्रभु अगर एक क्षण भर के लिए भी मेरे मन में बसता है तो दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नस है।
उसके एक क्षण में भर भी मेरे हृदय में बसने से दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। हब मीन्स सारा, मेंढा मेरा, नसै नस जाता है, भाग जाता है। मेंढा मेरा, हब सारा, नसै भाग जाता है। दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। हे मेरी माँ, माए, हे मेरी माँ, वो अगर एक क्षण भर के लिए भी मेरे मन में बसता है तो दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। हब मेरा सारा दुख दर्द और रोग मेरे जीवन से नस जाता है, दूर हो जाता है। मेंढा मेरा, दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। साई अलख अपार भोरी मन वसै। तो हे मेरी माँ, एक क्षण भर भी उसके मन में बसने से, उस अलख अपार प्रभु के मेरे मन में बसने से मेंढा मेरा दुख दर्द और रोग, सारा दुख दर्द और रोग मेरे जीवन से नस जाता है, दूर हो जाता है। साई अलख अपार भोरी मन वसै। दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। प्रभ की शरण सगल भय लाथे। दुख बिन से सुख पाया। प्रभ की शरण, प्रभु की शरण में रहने से, प्रभ की शरण नाम जपने से सगल भय लाथे, मन से सारे भय लह जाते हैं। दुख बिन से सुख पाया, दुखों का विनाश होता है और सुख प्राप्त होता है, आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। साई अलख अपार भोरी मन वसै। दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी। सुखी हूँ सुख पाए माय न कीम गणी। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी। धनी स्वामी। राहौ की पंक्ति में पढ़ा है कि हों वंजा कुर्बान साईं आपने, होवे अनद घना मन तन जापने। जिसका नाम जपने से मन तन को घना आनंद होता है, मैं अपने उस साईं पे, परमात्मा पे बलिहार जाती हूँ। इस राहौ में तो नाम जपने से मन तन को मिलने वाले घने आनंद की बात हुई है कि होवे आनंद घना मन तन जापने। नाम जपने से जो मन तन को घना आनंद मिलता है उसकी बात हुई है। बिंदक गाल सुनी। बिंदक गाल सुनी। परमात्मा के गुणों को बयान करने के लिए कोई जन्मों जन्मों तक उसके गुणों की गल्ला करता रहे, गल्ला करता रहे, बातें करता रहे, तो भी उसके गुणों की बातें समाप्त नहीं होंगी। बिंदक गाल, उस अनगिनत गुणों की बातों में से, उन अनगिनत गुणों की बातों में से बिंदक गाल, बिंदु भर बातें, अर्थात जरा सी बातें, एक क्षण भर के लिए भी उसके गुणों को बताने वाली बातें। सच्चे तिस धनी। साई अलख अपार भोरी मन वसै। दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। जिसका मन में नाम एक क्षण भर के लिए भी बसता है, जिस अलख अपार का, साई अलख अपार भोरी मन वसै। दुख दर्द रोग माए मेंढा हब नसै। मेरा दुख और दर्द सारा दूर हो जाता है। तो सच्चे तिस धनी, धनी वो परमात्मा, वो स्वामी, सच्चा। तिस धनी वो परमात्मा जो सच्चा है, जिसका एक क्षण भर के लिए भी
नाम मन में बसता है तो दुख दर्द सब रोग दूर हो जाता है। तो बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, एक रत्ती भर बातें उसके गुणों की, उस सच्चे धनी के गुणों की बातें मैंने सुनी। सुखी हूँ सुख पाए माए न कीम गणी, सुखी हूँ सुख पाए माए न कीम गणी। एक क्षण भर की, एक जरा सी भी उसके गुणों की बातें सुनने से माए, हे मेरी माँ, सुखी हों सुख पाए, सुखों में शिरोमणि सुख प्राप्त होता है। सुखी हों सुख पाए, एक क्षण भर के लिए भी उसके गुणगान की बातें सुनने से सुखी हूँ सुख पाए, सुखों में शिरोमणि सुख प्राप्त होता है। माए न कीम गणी, मैं उस सुख की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती, गणना नहीं कर सकती। माए न कीम गणी, कीम कीमत, कीमत की गणना। जो सुखों में शिरोमणि सुख प्राप्त होता है, मैं उस सुख की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसकी ओर मैं इशारा करूं और कह दूं कि इस पदार्थ की कीमत के बराबर मुझे सुख मिला है। पहले हमने ये देखा कि साई अलखा पार भोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। अब परमात्मा का गुण गाने की बात आई तो उससे भी सुखी हूँ सुख पाए माए न कीम गणी। परमात्मा का चाहे नाम जपा जाए या गुण गाए जाएं, मिलने वाले सुखों की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो सुख तो अमूल्य है। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, उस सच्चे धनी स्वामी परमात्मा जिसका जरा सा भी नाम मन में बसे एक क्षण भर के लिए भी तो मेरे दुख दर्द सारे दूर हो जाते हैं। उस धनी की बिंदक गाल सुनी, जरा से भी गुण मैंने सुने तो सुखी हों सुख पाए माए न कीम गणी। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूँ सुख पाए माए न कीम गणी। नैन पसंदो सोई पेख मुस्ताक भई, सोई बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखियों सुख पाए माए न कीम गणी। सोई उस सच्चे धनी की, उस सच्चे स्वामी की, नैन पसंदो सोई पेख मुश्ताक भई। उस सच्चे धनी ने एक क्षण भर के लिए दर्शन दिए। नैन पसंदो सोई पेख, पेख का अर्थ है देखना। उस सच्चे धनी को एक क्षण भर के लिए देखा। नैन पसंदो, नैन पसंदो, नेत्रों को वो बहुत पसंद आया, नेत्रों को वो अति प्रिय लगा। केवल एक क्षण के लिए उसने अपने दर्शन दिए। पेख, उसके दर्शन मैंने पेखे, मैंने दर्शन देखे। मुश्ताक भई, तो मुश्ताक से अर्थ है दर्शनों की अभिलाषा। जब मैंने एक क्षण के लिए उस सच्चे परमात्मा, उस सच्चे धनी के दर्शन देखे जो मेरे नेत्रों को अति प्रिय लगा, नैन पसंदो सोए, जो मेरे नेत्रों को अति प्रिय लगा, मैं तो तब से सदा के लिए उसके दीदार की मुश्ताक हो गई हूँ, दर्शनों की अभिलाषी हो गई हूँ। पेख मुस्ताक भई, नैन पसंदो सोई, वो परमात्मा जिसके जरा सा भी दर्शन हो जाए तो दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। नैन पसंदो सोई पेख, मैंने जब उसके दर्शन देखे एक क्षण भर के लिए तो मेरे नेत्रों को अति प्रिय लगा और मैं तो सदा के लिए उसके दर्शनों की मुश्ताक हो गई, उसके दर्शनों की अभिलाषी हो गई। मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। हे मेरी माँ,
मैं निर्गुण मेरी माए, हे मेरी माँ मैं निर्गुण हूँ, मुझ में तो कोई गुण नहीं था। आप लड़ लाए रही, उसने स्वयं ही दया करके मुझे अपने लड़ लगा लिया, अपने पल्ले से लगा लिया। मैं निर्गुण मेरी माए, उस परमात्मा ने जिसका मैंने एक क्षण भर के लिए दर्शन देखा और मेरे नेत्रों को अति प्रिय लगा और मैं सदा के लिए उस दर्शनों की अभिलाषी हो गई। मुझ में तो कोई गुण नहीं था, उसने स्वयं ही अपने लड़ लगा लिया, अपने पल्ले से लगा लिया। उसने मुझे अपने दर्शन दे दिए और उसके अलौकिक दर्शन पाकर मैं तो सदा के लिए उसके दर्शनों की अभिलाषी हो गई। नैन पसंदो सोई, पेख मुस्ताख भई, और मैं निर्गुण मेरी माए, आप लड़ लाए लई। वेद कतेब संसार, हब्बा हूँ बाहरा। हब्बा इन सब से, वेद हों, कतेब हों, संसार हों, हब्बा हूँ बाहरा, इन सब से बाहर का मामला है परमात्मा का। इनकी सीमाओं में नहीं आता, ना वेद कतेबों की सीमाओं में आता है, ना संसार की सीमाओं में आता है परमात्मा। वेद कतेब संसार, हब्बा हूँ बाहरा। वेद कतेब सनातन की और इस्लाम की धार्मिक पुस्तकें, वेद कतेब आदि धार्मिक पुस्तकें उसका स्वरूप बयान नहीं कर सकती। वेदों कतेबों के रचनाकारों के बस के बाहर की बात है परमात्मा का सही स्वरूप बयान करना। वेद कतेब संसार वो केवल इस जगत में नहीं है, इस जगत से बाहर भी है। हब्बा हूँ बाहरा, इन सब से बाहर का मामला है उस परमात्मा का जिसके दर्शन को पाकर मैं सदा के लिए उसके दर्शनों की मुश्ताक हो गई। वेद कतेबों और संसार की सीमाओं से परे है परमात्मा, इनकी सीमाओं में उसे सीमित नहीं किया जा सकता। वेद कतेब संसार, हब्बा हूँ बाहरा, नानक का पातशाह दिस से जहरा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि नानक का पातशाह, मेरा पातशाह, मेरा स्वामी, दिस से जाहिरा, वो हर जगह पे जाहिर दिखाई देता है, हर जगह जाहिर है। दिस से दिखाई देता है, जाहरा जाहिर दिखाई देता है, वो हर जगह प्रत्यक्ष दिखता है, जाहिर दिखता है, हर जगह प्रत्यक्ष दिखता है। जो कुछ भी है उसी का ही रूप है वो परमात्मा, जो सर्वत्र दिखाई देता है, जो कुछ भी है उसी का ही रूप है। वो वेद हों, कतेब हों या संसार हों, इनकी सीमाओं में उसे बांधा नहीं जा सकता। इन सब से बाहर का मामला है उस परमात्मा का, उन्हें इनकी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वेद कतेब संसार, हब्बा हूँ बाहरा, नानक का पातशाह दिस से जाहरा। दसम गुरुदेव श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि वेद भेद ना लखै, ब्रह्म ब्रह्मा नहीं बूझे, वेद भेद ना लखै। चारों वेद मिलकर भी परमात्मा के रहस्यों की, भेदों की गुत्थियां नहीं सुलझा पाए। वेद भेद ना लखै, परमात्मा के रहस्यों की गुत्थियां नहीं सुलझा पाए सारे वेद मिलकर भी। ब्रह्मा ब्रह्म नहीं बूझे। सनातन जिस ब्रह्मा को सृष्टि का और वेदों का रचयिता कहता है, वो ब्रह्मा भी उस ब्रह्म के रहस्यों को नहीं समझ पाया। ब्रह्म ब्रह्मा नहीं बूझे, वो ब्रह्मा भी उस ब्रह्म के, उस सच्चे धणी के रहस्यों को बूझ नहीं पाया। और वो ब्रह्मा कमल की नली में ही अपने मूल को कई युगों तक खोजता रहा और अंत में खाली हाथ लौटा। वेद भेद ना लखै, ब्रह्म ब्रह्मा नहीं बूझे, वेद कतेब संसार, हब्बा हूँ बाहरा, नानक का पातशाह दिस से जाहरा। साई अलख अपार, भोरी मन वसै,
दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हों वंजा कुर्बान साईं आपणे होवे अनद घना मन तन जापणे। रहाओ हों वंजा कुर्बान साईं आपणे होवे अनद घना मन तन जापणे। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी। सुखी हूँ सुख पाए सुखी हूँ सुख पाए माए न कीम गणी। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी। सुखी हूँ सुख पाए माए न कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुश्ताक भई। नैन पसंदो सोए पेख मुश्ताक भई। मैं निर्गुण मेरी माए मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। वेद कतेब संसार हब्बा हूँ बाहरा। वेद कतेब संसार हब्बा हूँ बाहरा। नानक का पातशाह दिस्सै जाहरा। नानक का पातशाह दिस्सै जाहरा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।